बहुत समय पहले की बात है। मालवा राज्य में एक धर्मपरायण राजा धर्मसेन राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और भक्ति में लीन रहने वाले शासक थे। उनका राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ था। प्रजा खुशहाल थी और राज्य में हर तरफ समृद्धि थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उनका एकमात्र पुत्र वीरभद्र गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। राजा ने राज्य भर के वैद्यों और ऋषियों से उसका उपचार करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। निराश होकर राजा ने कई व्रत और अनुष्ठान किए, लेकिन राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु पधारे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे राजा के सामने आकर बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र की पीड़ा का एक ही उपाय है, लूबिया व्रत। यदि तुम विधिपूर्वक यह व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह व्रत साधारण नहीं है। इसे करने वाले को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। राजा ने तुरंत व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने कैसी भयंकर परीक्षा आने वाली है। व्रत की शुरुआत और पहली परीक्षा अगले दिन से राजा और रानी ने लूबिया व्रत शुरू किया। उन्होंने माता लूबिया की प्रतिमा स्थापित की, विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और व्रत के नियमों का पालन किया। पहला दिन शांतिपूर्ण बीता, लेकिन रात को अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को राजा ने सुना कि महल के गलियारों में कोई स्त्री जोर जोर से रो रही है। जब सैनिकों ने खोजबीन की तो कुछ भी नहीं मिला। फिर महल की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नजर आने लगीं। घोड़ों के अस्तबल से भयंकर चीखें सुनाई दी। राजा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया तो उन्होंने कहा, राजन, यह सब व्रत की परीक्षा है। यदि तुम सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य स्वस्थ होगा। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और व्रत जारी रखा। दूसरी परीक्षा, रात का रहस्य, दूसरी रात और भी भयानक थी। जैसे ही राजा ने माता लूबिया की आरती समाप्त की, तभी महल की एक बड़ी झूमर अचानक गिर पड़ी, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। तभी हवा में एक काली आकृति उभरी और भयानक हंसी के साथ गरज कर बोली, राजा धर्मसेन, तुम्हें क्या लगता है कि यह व्रत तुम्हें लाभ देगा? इस व्रत को करने वाले को अपनी प्रियतम वस्तु का त्याग करना पड़ता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने हिम्मत से उत्तर दिया, मैं माता लूबिया की शक्ति में विश्वास रखता हूं। यदि त्याग करना होगा तो मैं करूंगा। यह सुनते ही वह छाया विलीन हो गई, लेकिन महल में भयंकर आंधी चलने लगी। कई दीपक बुझ गए और राजा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। तीसरी परीक्षा, पुत्र का बलिदान। व्रत का अंतिम दिन आ गया। राजा ने संकल्प लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्रत पूरा करेंगे। रात को फिर वही रहस्यमयी आवाज आई, राजा धर्मसेन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाए तो तुम्हें उसे माता लूबिया के चरणों में समर्पित करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और माता लूबिया के चरणों में रख दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। तभी एक चमत्कार हुआ। माता लूबिया स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने राजा से कहा, हे धर्मसेन, तुमने अपनी भक्ति और साहस से यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। तुम्हें अपने पुत्र को त्यागने की आवश्यकता नहीं। वह अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तुम्हारे राज्य में कभी कोई बीमारी नहीं फैलेगी और जो भी यह व्रत करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। जैसे ही माता ने आशीर्वाद दिया, राजकुमार वीरभद्र अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर तेजस्विता थी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ दिख रहा था। राजा और रानी ने माता लूबिया के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष लूबिया व्रत पूरे राज्य में विधिपूर्वक किया जाए ताकि सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और विश्वास बनाए रखें तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करते।
जो माता लूबिया का व्रत करता है उसके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। कहानी दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप ज्ञान गंगा सागर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो कुछ बात हो तो प्लीज कमेंट में सजा जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।